नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। हिंदू धर्म में कार्तिक के महीने को बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है और कार्तिक के महीने में सूर्य भी तुला राशि जो उनकी नीच राशि में जाते हैं। इस कारण सूर्य देव की विशेष पूजा की जाती है और ऐसा करने से जीवन में मान सम्मान बढ़ता है। वैसे तो भगवान शिव, श्री हरि विष्णु और तुलसी की पूजा मुख्य तौर पर कार्तिक के महीने में की जाती है। इस महीने में पूरे महीना तुलसी जी के पास एक दिया जरूर जलाएं और साथ ही देव उठनी एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम के पूजन के साथ उनका विवाह भी संपन्न कराने का विधान है। तो धन और सुख शांति के लिए कार्तिक के महीने में तुलसी जी के सामने रोज शाम को एक घी का दिया जलाएं। भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। यदि घर पर कोई लंबे समय से बीमार है तो उनका स्वास्थ्य भी ठीक हो जाता है, दुख तकलीफ दूर होते हैं, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। तो कार्तिक के महीने में पद्म पुराण में बताया गया है कि तुलसी का जन्म भी कार्तिक मास की अमावस्या को ही हुआ था। तुलसी जो पूर्व जन्म में वृंदा थी और जालंधर राक्षस की पत्नी थी और उनके ही अत्याचारों की वजह से भगवान विष्णु ने जालंधर का वध किया और जो वृंदा थी वो सती हो गई और उनकी राख से जो पौधा निकला वो तुलसी का पौधा था। तो भगवान श्री हरि की पूजा बिना तुलसी के पत्ते का दल का संपूर्ण ही नहीं होता और कार्तिक के महीने में अगर नियमित रूप से भगवान श्री कृष्ण को तुलसी की मंजरी उनके माथे पर मुकुट पर सजाया जाए तो जीवन की ऐसी कोई भी मुश्किल नहीं जिनसे आप बाहर न निकल पाए। कार्तिक मास में दीप दान का बहुत महत्व है। वैसे तो कार्तिक मास को चतुर्मास का अंतिम मास भी कहा जाता है और इस महीने को शास्त्रों में सबसे ज़्यादा महत्व प्राप्त है क्योंकि इस महीने में भजन करना, पूजन करना, दान पुण्य करना ये बहुत महत्व रखता है। लेकिन जब हम दीप दान की बात करें तो कार्तिक महीने में भगवान लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा भक्तों को मिलती रहती है और इसीलिए माना जाता है कि माँ लक्ष्मी के बिना इस संसार की कल्पना भी नहीं की जा सकती और कार्तिक मास में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए दीप दान के खास उपाय भी बताए गए हैं। तो चलिए जानते हैं आखिर दीपदान क्यों किया जाता है और कहाँ करें, कैसे करें। देखिए, कार्तिक मास में दीपदान करना बहुत ही शुभ फलदायी है। माना जाता है कि इस महीने में आकाश मंडल का सबसे बड़ा ग्रह सूर्य अपनी नीच राशि तुला राशि में आते हैं और इस वजह से वातावरण में अंधकार फैलने लगता है। इसलिए पूरे महीने में दीपक जलाने से, मंत्र जप करने से, दान करने से, सुबह सुबह स्नान करने से विशेष पुण्य फलदायी भी है और विशेष सकारात्मक ऊर्जा भी हमें प्राप्त होती है। लेकिन अगर किसी विशेष कारण से कार्तिक के महीने में आप रोज दीप दान करने में असमर्थ हैं तो कम से कम 5 दिन जरूर जलाइएगा दीपक। वैसे तो पूरे महीने जलाना चाहिए। ब्रह्मवैवर्त पुराण में बताई गई है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के उत्तरखंड में स्वयं महादेव कार्तिकेय को दीपावली और कार्तिक कृष्ण पक्ष के 5 दिन में दीपदान करने का विशेष महत्व बतलाते हैं। कृष्ण पक्ष में 5 दिन रमा एकादशी, द्वादशी, प्रदोष व्रत जिसको हम धनतेरस कहते हैं, नरक चतुर्दशी और दीपावली, ये 5 दिन बहुत पवित्र होते हैं और इन 5 दिनों में जो भी दीपदान करता है वह सब अक्षय और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। अग्नि पुराण के अनुसार जो मनुष्य देव मंदिर में या फिर ब्राह्मण के घर में या फिर गरीब की कुटिया के बाहर वह दीपदान करता है उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। पद्म पुराण के अनुसार मंदिरों में, नदी के किनारे और दीपदान अगर आप यहाँ करते हैं तो लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और दुर्गम स्थानों पर दीपदान करने से, भूमि पर दीपदान करने से व्यक्ति नरक जाने से बच जाता है। अगर आप स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति चाहते हैं तो पद्म पुराण में एक वर्णन आता है, जो व्यक्ति पास के किसी भी मंदिर में
नदी के किनारे, सड़क के किनारे दीप जला देता है, उसे सर्वतोमुखी लक्ष्मी प्राप्त होती है। तो कार्तिक के महीने में प्रतिदिन 2 दीपक आप जरूर जलाएं। एक तो आप अपने घर में श्री हरि नारायण के सामने और दूसरा पास के किसी भी शिव जी के मंदिर में। ये 2 दीपक जलाना सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है, महत्वपूर्ण है। माना जाता है कि जिसने कार्तिक के महीने में भगवान के सबके सामने दीपदान किया है, उसने संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान प्राप्त कर लिया है या फिर कर लिया है और समस्त तीर्थों में गोता लगाने के समान फल की प्राप्ति होती है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में ये भी कहा गया है कि जो कार्तिक में श्री हरि को घी का दिया जलाता है, उनके सामने या दीप देता है, वह दीपक जितने पल जलता है उतने वर्षों तक हरि धाम में आनंद भोगता है, फिर अपनी योनि में आकर विष्णु भक्ति पाता है। अगर आप कार्तिक के महीने में रात के समय अंधेरा होने के बाद श्रद्धापूर्वक शिवजी के मंदिर में जाकर दिया जलाते हैं या दीप माला अर्पित करते हैं, कम से कम 5 दिया को दीप माला कहते हैं, तो उनके चढ़ाए हुए दीपक शिवजी के सामने जितना समय तक जलेगा उतने ही 1000 युगों तक स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है वह दाता। और जो कार्तिक महीने में शिवजी के सामने घी का दिया जलाता है वह ब्रह्मलोक को जाता है। लेकिन दीपक दान करेंगे कैसे? सर्वश्रेष्ठ दीप दान होता है मिट्टी का। वैसे तो बहुत तरह के दीपक होते हैं, तांबा का, चांदी का, पीतल का, सोना का, लेकिन आप मिट्टी का ही दीपक जलाएं। और ये दीपक बिल्कुल नया होगा, मिट्टी का दीपक दोबारा यूज ना करें। और मिट्टी के दीपक को कुछ घंटों के लिए आप चाहें तो पानी में भिगो सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही ले लें। प्रदोष काल में यानी शाम के वक्त या फिर सूर्यास्त होने के बाद दीपक में आप तेल या फिर गाय का घी डालें, लाल धागे की बाती डालें, और अगर आप घी डालते हैं तो लाल धागे की बाती डालें और अगर तेल डालते हैं तो रुई की बाती ले लें। उस दीपक में 1 दाना चावल हल्दी से कलर करके डाल दें और आप चाहें तो गेहूं भी ले सकते हैं 5 दाने। पास के किसी मंदिर में जाएं, घी में जो बाती आपने बना के रखी है दीपक, उसको आप शिव जी के मंदिर में जलाएं। और साथ ही आप अगर तेल का दिया जलाते हैं तो इसमें रुई ही जलाना है। दीपक रखने से पहले आप उसके नीचे या तो गेहूं रख दें या फिर फूलों की पंखुड़ी रख दें। भूल कर भी दीपक को जमीन पर मत रखिएगा, क्योंकि कालिका पुराण में ऐसा वर्णन आता है कि सब कुछ सहने वाली पृथ्वी को अकारण किया गया पदाघात और दीपक का ताप सहन नहीं होता। इसके बाद एक तेल का दीपक शिवलिंग में आप रख सकते हैं या आप चाहें तो घी का ही दिया रखें। और गाय के जो घी का दिया है वो श्री हरि के सामने ज़रूर जलाएं। श्री हरि के सामने तेल का दिया नहीं जलेगा। इसके बाद आप दीपक जलाने के बाद प्रणाम करें और फिर अपनी गलती का क्षमा मांगे। शिवजी के मंदिर में जलाया गया दीपक जीवन के हर परेशानियों को समाप्त करता है। इस महीने में अगर 2 मुखा दीपक आप बेलपत्र के पेड़ के नीचे जलाते हैं, एक चावल का दाना डालकर 2 मुखा दिया, घी का होगा दीपक, तो धन की मुश्किल कभी परेशान नहीं करेगी। लेकिन अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग मुख का दिया जलाया जाता है। अगर आप सामान्य रूप से वैसे तो 1 मुखी दीपक ही जलाया जाता है, इसमें 2 बातियां होती है लेकिन एक ही सिरा जलाया जाता है। इस दीपक को जलाकर हम किसी भी भगवान की पूजा उपासना करके सरलता से कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और 1 मुखा दीपक कार्तिक के महीने में तुलसी के नीचे जलाया जाता है। 2 मुखा दीपक ये सामान्य रूप से नहीं जलाया जाता, बल्कि इस दीपक का प्रयोग स्वास्थ्य की रक्षा के लिए और आयु रक्षा के लिए किया जाता है। इस तरह के दीपक में भी 2 बातियां होती है और इनके दोनों ही सिरे जलाए जाते हैं। और ये दीपक कार्तिक के महीने में भगवान शिव के सामने जरूर जलाइए ताकि आपका स्वास्थ्य उत्तम बना रहे। और ये दीपक हमेशा घी का ही जलेगा। 3 मुखा दीपक विशेष दशाओं में खूब लाभ देता है, क्योंकि इस तरह के दीपक को जलाने से शत्रु विरोधी की समस्या दूर हो जाती है। और इस दीपक में भी 2 बातियां होती है और 3 सिरे जलाए जाते हैं। इस दीपक में सरसों का तेल भरकर ही जलाएं तो लाभ होगा।
और ये दिया आप कहीं भी किसी भी भगवान के मंदिर के बाहर सीढ़ी पर जला दें। 4 मुखा दिया, विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए 4 मुखा दिया जलाया जाता है। खासकर धन प्राप्ति के लिए, ग्रह दोष निवारण के लिए, सिद्धि प्राप्त करने के लिए 4 मुखा दिया जलाया जाता है। इस दीपक में भी 2 बातियां होती हैं और चारों ही सिरे जलाए जाते हैं और इस तरह का दीपक घर के जो पूजा स्थान है वहीं जलाएं। अगर शिव जी के मंदिर में तीसी के तेल का दिया जला के रखाते हैं मंदिर के सीढ़ी पर, तो राहु केतु शांत हो जाता है और ये दीपक 1 मुखा होगा। हनुमान जी के मंदिर में 4 मुखा दिया जला देते हैं तो आपका मंगल बेहतर होता है, मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। और 4 मुखा दीपक में हमेशा घी ही भरा जाएगा। और अगर कार्तिक मास में ये दीपक माँ लक्ष्मी के सामने रोज जलाएं तो धन संबंधी समस्या दूर हो जाती है। 6 मुखी दीपक संतान की प्राप्ति के लिए, संतान संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए 6 मुखी दीपक कार्तिक के महीने जलाने का विधान है। और इस तरह के दीपक में 3 बातियां होती हैं और इन तीनों बाती के जो 6 सिरे हैं उसको जलाया जाता है। इस दीपक को अगर पति पत्नी एक साथ जलाएं तो संतान संबंधी समस्याएं समाप्त हो जाती है, उसका निवारण होता है। और जिन दंपतियों को संतान संबंधी कोई समस्या है वो भगवान गणेश जी के सामने 6 मुखी दीपक कार्तिक के महीने में रोज जलाएं तो आपको लाभ होगा। हर हर महादेव। धन्यवाद।